Good morning, student. It's our lecture number 13 of solid state. Our today's topic is non-stoichiometric defect. As you know, we have learned about stoichiometric defect and its four types, which is vacancy defect, interstitial defect, Frankel defect, and Schottky defect. Today we will learn about non-stoichiometric defect. As its name indicating, after this defect, there will observe in the change of composition of a crystal. Okay, here's the definition. The defect which disturb the stoichiometry of the compound are called non-stoichiometric defect. कंपाउंड की स्टोइशियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, क्रिस्टल में जो केमिकल कंपोजिशन पहले था डिफेक्ट के बाद वो कंपोजिशन नहीं रहता, डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसे हम नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं. अब दीज डिफेक्ट आर ईदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस मेटल आयन और ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मेटल आयन. ये डिफेक्ट किस वजह से हो सकता है? या तो आपको स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट अराइज करना है तो या तो आपको मेटल आयन एक्सेस में डाल देने होंगे जो पहले थे, उस डिफेक्ट के बाद आपको उससे ज़्यादा मेटल आयन मिलेंगे, या फिर जो नेचुरल केमिकल कंपोजिशन में मेटल आयन थे उससे कम मेटल आयन आपको डिफेक्ट के बाद देखने को मिलेंगे. तो आप कह सकते हो कि ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है. दिस डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स. ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट भी दो तरह का है. पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, या तो मेटल आयन जो है वो एक्सेस में मिलते हैं आपको तो आप उसे नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट का ही नाम दोगे. और सेकंड होंगे हमारे मेटल डेफिशिएंसी, या फिर आपके मेटल आयन जो है वो कम आपको देखने को मिलेंगे आफ्टर डिफेक्ट. तो हम यहाँ दोनों को ही समझते चलेंगे. पहला हमारा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट. दिस डिफेक्ट कैन अराइज बाय फॉलोइंग टू टाइप्स. अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी हम दो तरह से कर सकते हैं. आप सोचो मेटल एक्सेस यानी मेटल का अमाउंट आप क्रिस्टल में कैसे बढ़ाओगे? या तो आप उसमें केटायन जो कि मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली मेटल को रिप्रेजेंट करता है, या तो आप उस पॉजिटिव चार्ज का एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें डाल दो क्रिस्टल में, या फिर आप क्या करो कि जो ऑलरेडी उसमें केटायन और एनायन उनमें से एनायन की नंबर को आप मिस कर दो, एनायन वहाँ से निकाल दो, तो आपके ऑटोमेटिक आपके मेटल आयन या केटायन जो है उनका अमाउंट एक्सेस में हो जाएगा. तो इस तरह दो ऑप्शन है आपके पास, आप दो तरह से मेटल एक्सेस कर सकते हो. तो हम दोनों को ही यहाँ पैरेलल देखते चलेंगे. मेटल एक्सेस डिफेक्ट. दिस डिफेक्ट कैन अराइज बाय फॉलोइंग ऑफ टू टाइप्स. दो तरह से किया जा सकता है. फर्स्ट है व्हेन एन एनायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड. या तो आप लैटिस साइड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. लैटिस साइड यानी जो हमारे पॉइंट्स हैं, जो हमारे एटम्स हैं, वहाँ से एनायन मिस हो जाए. या फिर दूसरा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन. या तो आपको लैटिस साइड पर या उनकी इंटरस्टिशियल वॉइड साइड पर आपको एक्स्ट्रा केटायन यानी पॉजिटिव चार्ज देखने को मिले. तो दो तरह से हम करेंगे. पहले वाले पर हम आते हैं. व्हेन एनायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड. When anion is missing from its normal side, the site is occupied. एनायन है वो अपनी नॉर्मल साइड से मिस हो गया, चला गया है, तो उसकी जो साइट है वो ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन. तो उस साइड को कौन ऑक्यूपाई करेगा? इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेगा. कैसे करेगा वो हम अभी समझेंगे. ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल इज मेंटेन. तो किस वजह से वो इलेक्ट्रॉन उस खाली हुई जगह पर आता है? तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहती है, बनी हुई रहती है. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होती है. दिस ऑक्यूपाइड साइट इज कॉल्ड कलर सेंटर. और जो इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई की है एनायन की साइट वो कलर सेंटर या एफ सेंटर कहलाती है. ड्यू टू एक्साइटमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल शोज कलर. कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो कि एनायन की साइट फ्री होने पर जो इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया था स्पेस, उस इलेक्ट्रॉन के एक्साइटमेंट की वजह से आप 11th में अच्छी तरह पढ़ चुके हो. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड होते हैं, हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, और जब लोअर में आते हैं तो वो अपनी एनर्जी का रिलीज करते हैं. उसी की वजह से क्रिस्टल को वो कलर प्रोवाइड कराते हैं. विद दिस डिफेक्ट NaCl शो येलो कलर. अगर NaCl के क्रिस्टल, वैसे आप जानते हो NaCl वाइट कलर का होता है, जब उसमें इस तरह का मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखने को आपको मिलेगा तो वो येलो कलर का नजर आएगा. अब हम इसे डिटेल में समझते हैं. यहाँ देखो ये NaCl का कोई क्रिस्टल शो हो रहा है, ठीक है, जिसमें हमने तीन ही लेयर्स ली हैं, Na+Cl-, Na+Cl-. अब आप क्या करोगे, इसमें आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट दिखाना है. बट मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी कौन सा? जब आप एनायन को मिस कर रहे हो अपनी क्रिस्टल साइड से. देखो हीटिंग ऑफ NaCl क्रिस्टल इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर. आपने इस NaCl क्रिस्टल को सोडियम वेपर की प्रेजेंट में ही हीट किया है, ठीक है. तो देखो जैसे ही सोडियम वेपर यहाँ से फ्लो होगी तो Na जो है वो सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली वो मेटल है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ से देखो जैसे वो Na+ क्रिस्टल की सरफेस से, वो जो सोडियम वेपर है क्रिस्टल की सरफेस से गुजर रही है, तो वहाँ से जो नेगेटिवली चार्ज Cl- है तो वो अपनी स्पेस को लीव करके सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है, क्रिस्टल के सरफेस पर आ जाएगा. क्लियर होती है ये चीज़. Na+ ब्लो हो रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो Cl- ऑब्वियसली अपोजिटली चार्ज है, तो अपनी स्पेस लीव करके क्रिस्टल के सरफेस पर आ जाएगा. और जो Na ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो इस Cl की स्पेस पर आ जाएगा. यहाँ पर जो न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए वो क्रिस्टल के अंदर एंटर कर जाएगा. तो इस तरह से बना हुआ जो सेंटर है इलेक्ट्रॉन वाला, उसे हम नाम देते हैं एफ सेंटर.
ठीक है, यहाँ देखो, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम द Cl माइनस आयन डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ क्रिस्टल टू फॉर्म NaCl कंबाइनिंग विद Na+। समझ में आती है हमें ये चीज़। लूज इलेक्ट्रॉन, अब जो Na ने जो लूज इलेक्ट्रॉन किया था फ्रॉम सोडियम ऑक्यूपाइड एनायनिक साइड एंड क्रिएट F सेंटर। यहाँ ऊपर देखो यही चीज़ यहाँ शो हो रही है। F सेंटर क्रिएट कैसे हुआ, जो सोडियम वेपर ऊपर से जा रही थी क्रिस्टल पर से, उसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो यहाँ पर फ्री साइड पर जो Cl माइनस अपनी जगह छोड़कर गया उस जगह पर इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो इसे ही हमने क्या नाम दिया, F सेंटर या कलर सेंटर नाम दिया। इसी F सेंटर की वजह से NaCl जो क्रिस्टल है, NaCl के क्रिस्टल हमें येलो नज़र आते हैं, LiCl के क्रिस्टल हमें पिंक नज़र आते हैं और KCl के क्रिस्टल हमें वॉयलेट नज़र आते हैं। तो क्लियर होता है हमारा मेटल एक्सेस का व्हेन एनायन लीव फ्रॉम द एनायनिक साइड। अब दूसरा हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखा था मेटल एक्सेस हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला हमने देख लिया जब एनायन को हमने मिस किया अपनी जगह से। दूसरा हम देखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। अगर एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंस है तो उसकी वजह से कैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। हम जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। ऑन हीटिंग जिंक ऑक्साइड इट लूजेस ऑक्सीजन एंड टर्न येलो। यहाँ देखो जिंक ऑक्साइड है, व्हाइट कलर का होता है। इसको आपने हीट किया तो जिंक और ऑक्साइड के बीच में क्रिस्टल था ये जिंक ऑक्साइड का, तो जिंक और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ था वो बॉन्ड ब्रेक हुआ। जिंक ने अपने नेचर के अकॉर्डिंग अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, Zn+2 क्रिएट किया और ऑक्सीजन जो है वो गैस की फॉर्म में इवापोरेट हो गई। क्लियर होती है चीज़। जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर ये हमारा प्रोसेस हुआ। अब देखो द एक्सेस Zn+2 आयन, जो जिंक ऑक्साइड में अब जो Zn+2 की अमाउंट एक्सेस में हो गई, ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो लूज हो गया, चला गया, Zn+2 का अमाउंट एक्सेस में हो गया, तो द एक्सेस Zn+2 आयन मूव टू द इंटरस्टिशियल साइड। अब वो वापस से क्रिस्टल में जाएगा। जो इंटरस्टिशियल साइड्स हैं, जो वॉइड्स हैं, जो छोटी सी जगह हैं, उनके अंदर वो जाकर फिट हो जाएगा इंटरस्टिशियल साइड एंड द इलेक्ट्रॉन्स मूव टू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये जो Zn+2 साइड है वापस क्रिस्टल में आएगा और जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है तो वो छोटे से स्पेस में फिट हो जाएगा और इसके साथ जो इसके लूज इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसकी नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइड में फिट हो जाएंगे ताकि जो हमारा क्रिस्टल है उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। यहाँ देखो, ये देखो जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल नजर आ रहा है आपको, ठीक है। Zn+2 O-2 Zn+2 O-2 यहाँ हमने गर्म किया, वही चीज़ प्रोसेस हुई। हमारी ऑक्सीजन जो है वो लूज हो गई, जिंक जो है +2 और 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। अब फिर से वापस से ये जिंक जो है क्रिस्टल में एंटर करेगा। इंटरस्टिशियल साइड ऑक्यूपाई किया उसने Zn+2 ने, और जो इसके साथ वाले 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इसकी नेबरिंग साइड्स पर आकर इस तरह से फिट हो गए ताकि क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। ओके, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इम्पार्ट कलर टू द क्रिस्टल। ऑब्वियसली सेम एनायनिक साइड वाले डिफेक्ट की तरह यहाँ भी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं ये भी कलर इम्पार्ट करेंगे, क्रिस्टल को कलर प्रोवाइड करेंगे। दिस डिफेक्ट जनरली शोन बाय द क्रिस्टल विच आर शोइंग फ्रेंकल डिफेक्ट। और जनरली वही इस डिफेक्ट को शो करते हैं, एक्स्ट्रा कैटायन वाले डिफेक्ट को वही शो करते हैं जो फ्रेंकल डिफेक्ट शो कर रहे थे, जिसमें हमने जिंक ऑक्साइड का एग्जाम्पल देखा था। ओके, क्लियर होता है यहाँ पर हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। Now we will turn to the second type of non-stoichiometric defect which is metal deficiency defect। अब यहाँ पर आपको मेटल की डेफिशिएंसी करनी है, मेटल को कम करना है। This defect is shown by metal which can show variable valencies। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये मेटल डेफिशिएंसी यानी मेटल डिफेक्ट के बाद मेटल की कमी हो जाए तो वो कौन से क्रिस्टल शो करते हैं, वो वाले क्रिस्टल शो करते हैं जो कि उन मेटल से बने हुए हैं जो वेरिएबल वैलेंसीज शो करती हैं। और आप जानते हो जनरली जो हमारे ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करता है। जैसे फेरस के केस में आप देख सकते हो Fe+2 Fe+3 शो करता है, ठीक है। यहाँ देखो एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उनमें भी कौन से फेरस है, कोबाल्ट है, निकल है और भी बहुत से क्रिस्टल्स हैं। हम यहाँ पर फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल का एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे किस तरह मेटल की डेफिशिएंसी होती है। यहाँ देखो फेरस ऑक्साइड Fe+2 O-2 इस तरह से एक क्रिस्टल बना हुआ है, बट मेटल डेफिशिएंसी शो करनी है तो हमने मान लो एक क्रिस्टल लैटिस पॉइंट से हमने एक Fe+2 बाहर लूज कर दिया, ठीक है। वो किसी तरह से मेटल डेफिशिएंसी हमारे क्रिस्टल में अराइज हो गई। तो देखो अब होगा क्या, इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ देखो इसी क्रिस्टल में जो 2 Fe+2 थे, जो लैटिस पॉइंट पर जो दूसरे Fe+2 होंगे वो क्या करेंगे, अपनी वैलेंसी को वेरिएबल शो करेंगे ताकि ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। Fe+3 में कन्वर्ट होंगे। कैसे होंगे यहाँ देखो, ध्यान से देखो, यहाँ देखते हैं हम। Fe+2 है, टोटल चार्ज आप कैलकुलेट करो 2 4 6 8
10 और यहाँ से जो छोड़कर गया उसका टोटल 12 था, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑक्सीजन भी टोटल आपके 12 हो रहे हैं। अब मेटल डेफिशिएंसी के बाद आपके जो फेरस है वो 10 रह गए और ऑक्सीजन पर 12 चार्ज है, तो पॉजिटिव तो 10 रह गया और नेगेटिव आपका 12 हो गया। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ देखो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, तो ये इस तरह से। अब डेफिशिएंसी एक बार हो गई, अब बार बार तो लूज करेंगे नहीं, क्या करेंगे अपनी वैलेंसी को वेरिएबल करेंगे, +3 में 2 कन्वर्ट हो गए। देखो अब हमारा चार्ज क्या 12 हुआ, हम देखते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9 एंड 3, 12। तो इस तरह टोटल ऑक्सीजन की ही तरह ऑक्सीजन पर जो -12 चार्ज था, फेरस पर भी +12 चार्ज हो गया। तो इस तरह ओवरऑल हमारी न्यूट्रलिटी मेंटेन रही। यहाँ हम डिटेल से देखते हैं। अ मेटल आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी some of the metal ions increase their valencies, thus changing the stoichiometry of crystal। तो इस तरह क्रिस्टल की stoichiometry चेंज हो जाती है। आफ्टर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट द फॉर्मूला फॉर फेरस ऑक्साइड विल बी Fe 0.95O, यानी कि फेरस के कुछ एक एटम जो डेफिशिएंट होकर बाहर चले गए, क्रिस्टल को डेफिशिएंट कर दिया। तो ऑक्सीजन की तो हमारा जो नंबर था वो मेंटेन रहा, फेरस का नंबर जो है वो थोड़ा कम हो गया, जिससे हम 0.95। तो इस तरह से फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला आफ्टर मेटल डेफिशिएंसी इस तरह से हमें शो होगा। तो ये तो थे हमारे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हमारा एक टाइप और बच रहा है डिफेक्ट का, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।